इन दिनों एक बार फिर अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बिगड़ती सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में क्या सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 27 सितंबर से पहले ही कोई इमरजेंसी कॉल देने जा रही है? इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अचानक इमरान खान का एक अहम पैगाम अडयाला जेल से बाहर आया है। इस पैगाम और ख़बरों की क्या हकीकत है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही जजिस तैनाती की समरी के मामले पर अदालत ने कुछ अहम नोटिस जारी किए हैं। इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी वाले से बात कर लेते हैं जो कि जजिस तैनाती की समरी की मंजूरी ना होने का तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। आज फिर इस मामले के ऊपर अहम समाअत हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की है। अदालत ने समरी की मंजूरी ना होने के मामले पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर की जानिब से समरी की मंजूरी ना होने के खिलाफ दरख्वास्त पर कुछ अहम नोटिस जारी किए। उससे वजारत कानून को भी नोटिस जारी किया गया है और कल तक के लिए जवाब तलब कर दिया गया है। आज की समाअत के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये कहा कि वफाकी हुकूमत आखिर क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे लगता है हुकूमत को इससे मुतल्लिक कोई दिलचस्पी नहीं कि क्या हो रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सवाल किया कि समरी किस स्टेज पर है, आपको कुछ मालूम है आला अदलिया के जजिस की तैनाती के साथ क्या कुछ हो रहा है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजिस की कंफर्मेशन भी जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। इस तरह समरी रख कर बैठा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 15 रोज़ गुजरे थे और अब 18 दिन गुजर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आइन बड़ा वाज़ेह है, जब वक्त गुजर जाए तो फिर क्या करना है, आइन में सब कुछ बड़ा क्लियर है। इस तरह समरी को रख के बैठा नहीं जा सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सदर अब तो इस समरी को मुस्तरद भी नहीं कर सकते। जिसके बाद अदालत ने सदारत कानून को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। इसके साथ ही मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो एक बार फिर अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बिगड़ती हुई सेहत के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें एक बार फिर से गर्दिश कर रही हैं। उससे पहले एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं, जो कि हाल ही में सुहेल आफरीदी के एक हालिया बयान के बाद कुछ मुतनाज़ बातें कुछ सामने आईं। एंकर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में बज़ाहिर ये तासुर मिला कि सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उन तक रसाई के लिए हो रही है। खुद वज़ीर आला खैर वक्त सुहेल आफरीदी जो इन दिनों इस्लामाबाद के अंदर मुसलसल सहाफ़ियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, राब्ते भी जारी हैं, तो उन्होंने बज़ाहिर इसकी एक खुलकर वजाहत कर दिया। उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक गलतफहमी या मिस कम्युनिकेशन इसको कहा जा सकता है। बज़ाहिर उनकी बात को गलत अंदाज में लिया गया, उन्होंने वाज़ेह किया। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लॉन्ग मार्च के दो बड़े मकासद हैं। एक, इमरान खान की फौरी और मेरिट पर रिहाई। उनका कहना था कि इमरान खान को फेयर और शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। साथ ही मुलाकातों की बहाली का भी उन्होंने मुतालबा किया कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक जो एहतजाज की कॉल जो दी गई है वो जारी रहेगी और उठा नहीं जाएगा, यानी एक तवील धरना बन सकता है। और इस मकसद के लिए बज़ाहिर अब सुहेल आफरीदी भरपूर तरीके से तैयारियां भी कर रहे हैं। ठोस हिकमत अमली के साथ इस मरतबा मैदान में आने की कोशिशें हो रही हैं, तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार लॉन्ग मार्च का जो हदफ है वो तकरीबन 20 लाख अफराद को सड़कों पर लाना होगा। इस तहरीक के तहत बज़ाहिर अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 4 लाख के करीब अफराद रजिस्टर भी हो चुके हैं और उनका जो डाटा है वो सिक्योरिटी खदशात के बायस खुफिया रखा गया है। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ठोस हिकमत अमली बनाते हुए अपनी अदम मौजूदगी या गिरफ्तारी की सूरत में कुछ अहम वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करवा कर पैगाम की सूरत में महफूज करवा दी हैं। कहा जा रहा है कि अगर सुहेल आफरीदी नाअहल हुए या फिर वो मंजर आम से गायब हो गए, किसी को नज़र ना आए, तो फिर ये वीडियोज़ मरहलावार सामने लाने की हिदायत कर दी गई है। एहतजाज की क़यादत को भी इस तरह से तकसीम किया गया है कि अगर एक रहनुमा कहीं आगे पीछे होता है या नज़र नहीं आता या कहीं चला जाता है, गायब हो जाता है, तो उस सूरत में उसकी गैर मौजूदगी में फ़ौरी तौर पे दूसरा शख्स उसकी जगह पे क़यादत को संभालेगा और किसी तरह से भी किसी इस तहरीक के अंदर, एहतजाज के अंदर कोई खला उसकी क़यादत में आने नहीं दिया जाएगा। ज़ाहिर जो कुछ माजी में हुआ, अली बिन गंडापुर और बुशरा बीवी की क़यादत में जिस तरह से कारकुनान डी चौक पे बेआसरा रह गए थे, तो अब इस दफ़ा उन तमाम मामलात को हल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी कारकुनान को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ इत्तेहादियों के साथ राब्ते भी तेज़ किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता और बातचीत भी जारी है। महमूद खान चकज़ई असद कैसर पार्टी चेयरमैन के ज़रिए रब्ता कर रहे हैं। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि उनका भी इस्लाम मार्च के अंदर शामिल होने का इम्कान है, जबकि महमूद खान चकज़ई दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको भी लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल करने पर गौर कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। जहाँ तक अब इमरान खान की सेहत खराबी की खबरों का ताल्लुक है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से फ़िलहाल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पास किसी किस्म की कोई मुस्तनद खबरें नहीं हैं। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि कुछ अर्से कबल जब इमरान खान की सेहत खराबी की खबरें सामने आई थी तो उस वक्त कुछ मुस्तनद ज़राए ने उनको सबूत दिखा कर मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। रीमा खान खुद जो की कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे फ़िलहाल ये तासुर मिला उस वक्त के हालात जो हैं वो मुख्तलिफ थे, वैसे नहीं थे जैसा कि खबरों में आती थी। इस बार सूरत हाल ऐसी नहीं है। सुहेल आफरीदी के मुताबिक उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन फ़िलहाल अब तक नहीं मिली इमरान खान के हवाले से। दूसरी जानिब इन दिनों सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और सुहेल आफरीदी दोनों खुद मिलकर इनको तशवीशनाक समझते हैं और इसीलिए अब PTI की सीनियर क़यादत का एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया है और इजलास में इमरान खान की बहनों और बैरिस्टर गौहर से मशावरत के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और साथ ही अगर सेहत के मामले पर हालात मज़ीद बिगड़े तो ये भी कहा जा रहा है कि फिर पार्टी 27 सितंबर के इख्तितार से पहले ही कोई हंगामी कॉल भी दे सकती है। दूसरी जानिब अचानक इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से एक अहम पैगाम भी सामने आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब उनकी सेहत के मामले पर भी बाहर तशवीश पाई जाती है, कारकुनान भी परेशान है, इस मामले पर उनकी फैमिली भी लाजमी का इजहार कर रही है, तो अचानक इमरान खान का पैगाम सामने आना, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि ख़ास पैगाम उन तक इमरान खान का पहुँचाया गया है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि मेरी सेहत पर सियासत ना की जाए, अगर मुझे ज़ाती डॉक्टरों तक रसाई देने के लिए हुकूमत से किसी गारंटी या ज़मानत की ज़रूरत है तो वो भी ले लें, लेकिन खुदारा मुझे फ़ौरी तौर पर डॉक्टर्स की रसाई फराहम की जाए। इन खबरों और पैगामात की तस्दीक या तरदीद अब तक खुद सरकारी सतह पर भी नहीं हुई और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी नहीं की गई, लेकिन अब फ़िलहाल इमरान खान की सेहत का जो मामला है ये एक बार फिर से खबरों के अंदर एक बार फिर से अहम मौजू बन चुका है। दूसरी जानिब PTI सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो इस मौके पर एक और अहम मसले की तरफ निशानदही करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि पहले मुलाकातों पर पाबंदी लगी, उसके बाद इमरान खान और फिर उसके बाद बुशरा बीबी की भी आँख की बीमारी सामने आई और इस मरतबा इमरान खान के हाई ब्लड प्रेशर की खबरें सामने आ रही हैं, तो मुमकिन तौर पर अगला कदम उनके साथ कोई और बड़ी कोई बीमारी या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। बहरहाल इसलिए पार्टी की आदत के ऊपर भी वो दबाव डाल रहे हैं कि खामोश ना बैठा जाए, अमली तौर पे कुछ किया जाए, कम से कम इमरान खान की सेहत के बारे में ठोस मालूमात हासिल की जाएँ। बज़ाहिर अगर इस मंगल को इमरान खान की बहनों की या किसी एक बहन की भी अगर मुलाकात हो जाती है या पार्टी की आदत में से कोई मिल लेता है तो भी इस मामले की क्लैरिटी वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो क़यादी तन्हाई के मामले पर महफूज शुदा फैसला अगर वो भी सामने आ जाता है और उसके नतीजे में किसी को, चाहे वो उनके कोई वकील हैं या कोई भी शख्स पार्टी का या उनकी फैमिली, उनमें से किसी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, तब भी सेहत के मामले पर जो खबरें हैं उनकी